अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति सुंदर सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि आप सभी को स्मरण है, हमने कल प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का समापन किया और आज से चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उसे प्रारंभ करने से पूर्व कल के जो 3 श्लोकों का हमने अध्ययन किया उसका एक अल्प पुनरावर्तन करते हुए आज के नए अध्याय का उद्घाटन करते हैं। तो सबसे पहले पुनरावर्तन करते हैं। आप सभी स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। कल 42वें श्लोक में हमने पढ़ा, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को
भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। 43वें श्लोक में हमने पढ़ा, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। और अंतिम श्लोक 44वें श्लोक में हमने पढ़ा, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर महाराज परीक्षित को की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को या आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूँगा जो मैंने उनसे सीखा था, जैसे मैंने आत्मसात किया। तो यहाँ पर आत्मसात शब्द जो है, प्रभुपाद जी वास्तव में अंग्रेजी में उसे रियलाइजेशन ऐसे लिखते हैं। तो उसका एक प्रकार से अर्थ है साक्षात्कार। इस प्रकार का साक्षात्कार मैंने किया। तो आत्मसात किया का अर्थ वास्तव में हम हिंदी में सामान्य रूप से ऐसे करते हैं कि मेमोराइज किया या कंठस्थ किया, ऐसा आम तौर पर इसका अर्थ किया जाता है। परंतु अनुवादक जी ने भी आत्मसात का मूल अर्थ लिया है और उसका मूल अर्थ प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं उसके अनुसार ये है कि उन्होंने उस प्रकार का उनको अनुभव हुआ और ऐसा साक्षात्कार किया और उस तरह से उनको याद रहा, तो आत्मसात उस प्रकार से। तो ये था तीसरा अध्याय। जो चौथा अध्याय है उसका शीर्षक श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं श्री नारद का प्राकट्य। श्री नारद मुनि का प्राकट्य। सार रूप में इस अध्याय में मुख्य रूप से श्री नारद मुनि के प्राकट्य पर अधिक चर्चा है, किंतु फिर भी सिर्फ ये एकमात्र चर्चा नहीं है इसमें। शुरुआत में व्यासदेव वर्णन करते हैं कि फिर आगे शौनक आदि ऋषि जो हैं, जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, उनको उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने जिज्ञासावश प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी को। तो पहले तो प्रश्नों की बारी है, अर्थात बहुत सारे प्रश्न, और फिर सूत गोस्वामी उनके उत्तर देते हुए उन्हें समझाते हैं। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसे हैं कि ये वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को समझाया, ये जो कथा कही, तो ये कथा का मूल क्या है? कथा आई कहाँ से? व्यासदेव को किसने प्रेरित किया ये लिखने के लिए? और सुखदेव गोस्वामी जैसे जो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं अवधूत, या तो बिल्कुल एक मस्त, जिसे मस्त राम कहते हैं, ऐसे जो साधु हैं कि जो अपने अंदर ही समाये रहते हैं, ऐसे साधु को कैसे ये सुना दिया? वो सुनने को तैयार भी हो गए और उन्होंने फिर ये सब परीक्षित राजा को कैसे 7 दिन तक बताया। तो ये सारे प्रश्न उनके मन में हो रहे थे। तो सभी इतने हजारों ऋषियों की सभा में से केवल शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछे। तो यहाँ शौनक ऋषि ने क्यों प्रश्न पूछे और क्यों अन्य ऋषियों ने नहीं पूछे, उसका भी तात्पर्य समझाया गया है। और एक प्रश्न पूछने वाले या बधाई देने वाले जो व्यक्ति होते हैं,
उनके लक्षण तथा उनकी योग्यताएं, श्रवण करने वाले की योग्यता और वक्ता की योग्यताओं के विषय में चर्चा होगी। तो ये अध्याय में प्रारंभ में ये सारी चर्चाएं हैं। प्रश्न बैकग्राउंड में है, लेकिन विषय क्या है कि कौन योग्य श्रोता है, कौन योग्य वक्ता है और कौन ऑडियंस में से प्रश्न पूछने का अधिकारी है, किसका क्या लेवल है, कौन सी स्थिति है, कौन सा स्तर है सबका, वो सब चर्चाएं यहाँ पर होने वाली है। और जैसा हर बार होता है, सभी आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उसे समझाया है। तो बहुत ही जितना उसमें से हमें महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो सब हम उसकी चर्चा यहाँ पर करते जाएंगे। तो आइए, जैसे मैंने कहा, मूल रूप से इसमें अधिक से अधिक नारद मुनि के विषय में चर्चा है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक श्री नारद का प्राकट्य ऐसे दिया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 4, श्री नारद का प्राकट्य। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहवृच्छः शौनको ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहवृच्छः शौनको ब्रवीत्। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहवृच्छः शौनको ब्रवीत्। अब सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ व्यासदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी को अब इस प्रकार सुनते हुए शौनक आदि ऋषि ने, या तो शौनक ऋषि ने कुछ प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कथा कौन किसे सुना रहा है? यही सबसे बड़ा रहस्य है कि इसका मूल सूत्र पकड़ना कई बार असमंजस रूप कठिन लगता है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं, नहीं, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, अरे नहीं, लेकिन व्यासदेव सूत गोस्वामी जो सुना रहे हैं उसकी कथा बता रहे हैं, तो कौन किसको बता रहा है ये कथा? इसका मूल स्रोत आरंभ कहाँ से हो रहा है? तो ये सब आश्चर्यजनक इसमें पहलू हैं श्रीमद् भागवत के। लेकिन यहाँ व्यासदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहले शब्दार्थ देखते हैं। व्यासः उवाच, व्यासदेव ने कहा, इति इस प्रकार, ब्रुवाणम बोलते हुए, संस्तूय बधाई देकर, तो ब्रुव अब्रवीत, जैसे भगवान भगवद गीता में, अब ब्रुव अर्थात बोलना, तो ब्रुवाणम बोलते हुए, और स्तुति करना या संस्तुति करना, ये हिंदी में भी है। तो संस्तूय यानी बधाई देना, बधाई देकर या तो उनकी स्तुति करते हुए, संस्तूय स्तुति करते हुए उनकी, अर्थात उनको उनके बखान करते हुए, मुनि नाम बड़े बड़े साधुओं में, दीर्घकालीन सत्रिणाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले। तो सत्र शब्द हिंदी में सामान्य है कि आज का सत्र
परंतु सत्र जो है वो लंबा भी हो सकता है, और यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले, अर्थात कि एक सत्र प्रारंभ हुआ, एक बैच प्रारंभ हुई कि जिसमें उन्होंने सोचा कि चलो अब यज्ञ करेंगे। कितने वर्षों तक? 1000 वर्ष तक, जैसे हमने प्रारंभ में सुना था। 1000 वर्ष तक के यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी ऋषि वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया नैमिषारण्य में। और उस सत्र की बात है। तो दीर्घ सत्रिणाम, अर्थात बहुत लंबे चलने वाले, 1000 वर्ष चलने वाले सत्र यज्ञ। वृद्ध, अब वृद्ध शब्द आप सोचेंगे वृद्ध किसको कहा? बिल्कुल वयोवृद्ध, अर्थात बूढ़े आदमी की बात है। कुलपति ही, कुलपति, कुलपति ये हिंदी में शब्द है, जो स्कूल के प्रिंसिपल, उसे कुलपति कहते हैं। और अनेक कुलपति ये शब्द कई बार हिंदी में उपयोग में लिया जाता है, परंतु कुलपति यहाँ पर क्या उसका अर्थ है? सभा के अध्यक्ष। पति यानी अध्यक्ष। और यहाँ कुल का अर्थ है, वास्तव में कुल का अर्थ हम हमारी परंपरा या इस तरह भी कर सकते हैं, जो जन्म की परंपरा। परंतु यहाँ कुलपति शब्द का अर्थ है उस संपूर्ण सभा के जो अध्यक्ष थे, अर्थात सभी ऋषियों में जो सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक विद्वान और सबसे अधिक वयोवृद्ध थे, उनकी बात है कुलपति ही। सूतम, सूत गोस्वामी को बहु ऋचः, ऋचः बहु ऋचः अर्थात बहुत ही ज्ञानी विद्वान। श्रील श्रीधर स्वामी यहाँ पर बहु ऋचः शब्द का अर्थ बताते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद में जो पारंगत है, ऐसे विद्वान, विशेष रूप से ऐसा श्रीधर स्वामी का मत है कि जो ऋग्वेद में बहुत ही अधिक संपूर्ण रूप से निपुण है, उन्हें कहते हैं बहुऋचः। तो ये सब शौनक ऋषि के लक्षण हैं या गुण हैं। शौनकः, शौनक ने अब्रवीत संबोधित किया। अनुवाद, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर, अब ये कौन बोल रहा है? यहाँ आगे होना चाहिए था श्रील व्यासदेव बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं व्यासदेव? सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो इसमें बहुत सारे अंग है इसके, इस श्लोक के बहुत सारे पहलू या बहुत सारे अंग हैं। इसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक अंग को समझना होगा। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर, अर्थात एक आचार्य का मत ऐसा भी है कि इस प्रकार बोलते देखकर शौनक ऋषि रुक नहीं पाए और उन्होंने उनकी बात में बीच में ही प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। इतने उत्सुक हो गए शौनक ऋषि, ऐसा एक आचार्य का मत है। तो इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध, सबसे वृद्ध, अग्रणी, तो इसमें बोलने के लिए जिन्हें चुना गया है, तो इसमें भी प्रभुपाद जी यहाँ आगे तात्पर्य में समझाएंगे कि क्यों शौनक ऋषि को चुना गया। परंतु कुछ आचार्यों के मत अनुसार ये चुनने की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक नहीं थी, अर्थात
सब मिलकर के कहें ओके, अब हम शौनक ऋषि को हमारा लीडर घोषित करते हैं, हरि बोल। ऐसा कुछ नहीं। या सबने मिलकर के चालू जो कथा थी, सूत गोस्वामी बोल रहे थे, उसके बीच में एक दूसरे के कान में, अरे जरा उस शौनक ऋषि को बोलो, इतना इतना पूछे, ऐसा ऐसा एक दूसरे को कुछ ना बात हुई ना कुछ हुई, सभी बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुन रहे थे। लेकिन शौनक ऋषि बोले। तो आचार्यों का मत ऐसा है कि वास्तव में सबके हृदय में विराजमान जो परमात्मा है, वे, क्योंकि ये तो बड़े महान महान ऋषि हैं, तो उनमें वो जागृति थी और वो लिंक थी, इसलिए जानते थे कि हम में से कौन पूछ सकता है प्रश्न। तो सभी के हृदय के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को संकलित करके शौनक ऋषि ने उनका प्रतिनिधित्व किया अपने आप ही। अर्थात कि उन्होंने बिल्कुल योग्य किया, लेकिन किसी को एक दूसरे से बात करनी नहीं पड़ी। हृदय से ही वे परमात्मा के उनके प्रताप से, उनकी कृपा से वे समझ गए कि सभी के हृदय में यही प्रश्न है, और वो प्रश्न पूछने लग गए। तो यहाँ पर एक तो किसने प्रश्न पूछा और उनमें क्या क्या लक्षण हैं, तो यहाँ 3 लक्षण तो बताए हैं, परंतु इसकी चर्चा आगे प्रभुपाद जी करते हैं, उसके अनुसार हम आगे हम भी चर्चा करते रहेंगे। तो ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। क्या किया? बधाई दी। संस्तुत या संस्तूय, संस्तूय बधाई देकर, तो उनको बधाई दी। सबसे पहले बधाई दी, फिर उन्होंने प्रश्न पूछे। एक ये औपचारिकता भी समझ सकते हैं। जब किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो, तो जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। सबसे पहले तो जाओ, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, फिर सेवा करो। जब जब प्रसन्न हो जाए गुरु, तब उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तब वे प्रसन्न होकर तत्वदर्शी गुरु या ज्ञानी जो हैं, भक्त जो हैं, वे आपको उत्तर देंगे। तो पहले प्रणाम करना, सेवा करना, ये औपचारिकता है। ये नहीं कि पहले जाकर 1 मिनट पहले मेरा जवाब दो, फिर मैं सेवा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसे नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये बधाई क्यों? तो ये औपचारिकता है कि अग्रणी जहाँ, उनसे जो अधिक सीनियर जो व्यास आसन पर बैठे हैं, उनको उनकी पहले स्तुति हो। तो आपने देखा कि सूत गोस्वामी की बहुत सारी स्तुति ऋषियों ने पहले की, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में। इस प्रकार यहाँ भी जब प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रहे हैं शौनक ऋषि, तो पहले बधाई दे रहे हैं उनको कि वाह वाह, क्या बात है, आपने बहुत ही सुंदर बात बताई, और अब हमारे प्रश्न का समाधान कीजिए। तो ये औपचारिकता हमें सीखनी चाहिए। ये वास्तव में आप समझिए कि ये भागवत है क्या, संपूर्ण वेदों का सार है। और वेदों में क्या है, हमारे जीवन को सबसे अधिक हर प्रकार से परफेक्ट बनाने का सारा जो ज्ञान है वो वेदों में है। तो हमारे आम जीवन में भी हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं या सफल हो सकते हैं, उसका भी सारा ज्ञान इसी श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो जाएगा, यदि हम ध्यान देंगे तो ये औपचारिकता भी सीखनी चाहिए कि कैसे किसी अग्रणी से बात करें। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, उनकी स्तुति करें, उनको बधाई दें, और फिर जब वे प्रसन्न हो जाएं, तब फिर उनको अपना प्रश्न पूछें। ये कुछ चीज़ें हमें सीखते रहना चाहिए साथ ही साथ। अब यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं। विद्वानों की सभा में जब भी
वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जो अग्रणी, सभा में से जो अग्रणी बात करने वाला है, प्रश्न पूछने वाला है, सबका रिप्रेजेंटेटिव, सबका प्रतिनिधि, उस प्रतिनिधि में क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसकी यहाँ बात हो रही है। प्रभुपाद जी उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो बधाई देने वाले और प्रश्न पूछने वाले में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? निम्नलिखित। आप प्रभुपाद जी ने क्षमा करें, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं लिखे, लेकिन आपको करना है वो कार्य। आपके नोट्स में आप पॉइंट्स लिखिएगा कि कौन कितने पॉइंट्स इसमें से बनते हैं। एक, उसे सभा का अग्रणी या सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, या यूं कहिए कि वृद्ध भी हो सकता है, लेकिन केवल वृद्ध होना ये एक लक्षण नहीं है, परंतु निश्चय ही वो ये नहीं हो कि कोई बहुत ही युवक या तो बच्चा हो या ऐसा नहीं, वो परिपक्व भी होना चाहिए। तो उसे सभा का अग्रणी, सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। तो इसे आप पॉइंट नंबर 1 में अलग अलग हाईलाइट करूँगा तो आप समझ जाएंगे। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। विशद विद्वान अर्थात बहुत ही विद्वान व्यक्ति वो होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऐसा लग रहा है जैसे 2 बताए हैं। उसे सभा के अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए और उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। तो यहाँ 2 पॉइंट बताए, लेकिन चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आगे। सबसे पहले सभा का अग्रणी ज्येष्ठ होना चाहिए और विद्वान। कैसा विद्वान? अतिशय विद्वान होना चाहिए वो व्यक्ति, ये उसका लक्षण होना चाहिए। अब ऊपर अगर देखें तो क्या क्या लक्षण हैं? दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी। तो यहाँ पर तीसरा वास्तव में अग्रणी है। अग्रणी और विद्वान और वयोवृद्ध, ये तीनों को आप अलग ले सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को। जैसे यहाँ भी उस सभा का अग्रणी तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें तथा शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, मैं उसको अलग हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि उससे 2 पॉइंट अलग हो जाएंगे। तो उसे सभा का अग्रणी होना चाहिए। अग्रणी कैसे कोई हो सकता है? तो या तो सर्वसम्मति से वो सभी पूरे सभा के जितने मेंबर हैं उसमें सबसे वरिष्ठ हो, ऐसा सबने चुनाव किया हो, और ज्येष्ठ उम्र में बड़ा होना चाहिए, और विशद विद्वान अर्थात अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी विशेष रूप से। जैसे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि वे बाकी शास्त्रों में तो निपुण थे, परंतु ऋग्वेद के बहुत ही जबरदस्त ज्ञाता थे। तो ये उनका एक विशेष लक्षण था। आगे बहुत सारे गुण और आएंगे, परंतु यहाँ पर एक मैं मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सभी आचार्यों ने जो टीकाएं इस पर लिखी है उसमें श्रील वल्लभाचार्य की टीका अत्यंत विशिष्ट है इस श्लोक पर। उन्होंने कम से कम मुझे लगता है 2-3 पेज के ऊपर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है, समझाया है इसे, और विशेष रूप से उन्होंने यही पर पूरी श्रृंखला समझाई कि एक वक्ता में, एक श्रोता में, एक अग्रणी में या सभा के प्रतिनिधि में, इन सब में क्या क्या लक्षण हो, क्या गुण हो। और फिर उन्होंने इतना ज़्यादा इस बात को विस्तरित किया श्रील वल्लभाचार्य ने कि उन्होंने
पूर्व ये सभी जो जिनके जिनके यहाँ नाम हैं उनका भी वर्णन किया कि सुखदेव गोस्वामी में क्या लक्षण थे, सूत गोस्वामी में क्या थे, शौनक ऋषि में क्या थे, व्यासदेव में क्या थे, नारद मुनि में क्या थे। इन सब में लक्षणों का भेद और उनके गुणों का भेद भी उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया। तो निश्चय ही हमें जितनी आवश्यकता है वो सब प्रभुपाद जी ने प्रदान किया है, परंतु आपकी जानकारी के लिए कि ऐसा गहन इसका अध्ययन भी किया जा सकता है। वो हमारी रुचि पर है कि हमें उतनी आवश्यकता है कि नहीं, परंतु जानकारी के लिए कि उसका बड़ा विश्लेषण किया श्रील वल्लभाचार्य जी ने। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। तो शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी और जब सूत गोस्वामी भागवत को सुनाने लगे तब उनकी कुछ जिज्ञासाएं, जो जैसे अन्य आचार्यों के मत अनुसार सभी की जिज्ञासाओं का सार प्रस्तुत करने के लिए वे खड़े हुए। और जैसे यहाँ बताया कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, अर्थात प्रभुपाद जी अंग्रेजी में यहाँ पर वही रियलाइज्ड शब्द या रियलाइजेशन शब्द लिखते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद आत्मसात ऐसे किया है। तो अगर मैं अपने दृष्टिकोण से कहूँ तो आत्मसात शब्द रियलाइजेशन का एक हो सकता है उसका योग्य लिटरेचर की दृष्टि से ठीक इसका अनुवाद हो, परंतु सामान्य भाषा की दृष्टि से आत्मसात का अर्थ जैसे मैंने बताया कंठस्थ करना ऐसे बनता है सामान्य भाषा में। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, सूत गोस्वामी ने, और फिर उसे अनुभव भी किया या उसका साक्षात्कार भी किया और इस प्रकार आत्मसात किया, ऐसा समझने का इसका अर्थ प्रभुपाद जी रियलाइजेशन शब्द लिख रहे हैं। तो श्री शौनक ऋषि तब उठे और उन्होंने उन्हें बधाई दी, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। आत्म अनुभूति या किसी आत्म साक्षात्कार हुआ हो या किसी तरह से ज्ञान विशेष कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करे और कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। विशेष रूप से अपने सीनियर भक्तों के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति और सबसे विशिष्ट अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा कभी ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी तरह से दुर्बुद्धि प्रवेश हो गई है दिमाग में और किसी ने ऐसा कर लिया, तो समझना चाहिए कि उसका संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन समूल नष्ट हो सकता है। वो गुरु की करुणा कितनी करुणा है, कितने दयालु हैं गुरुदेव, क्या क्या क्षमा कर सकते हैं, कितनी दृष्टता, कितनी आपकी भूलों को क्षमा कर सकते, वो गुरु के स्वभाव पर है। अगर सामान्य रूप से अगर देखें तो किसी भी अवस्था में गुरु के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन। गुरु बैठे हैं और वो लेक्चर देने लगे और दिखाने लगे, देखो भाई आप भी देख लो गुरुजी, अब तो मैं भी होशियार हो गया, पहले मैं एकदम
मूर्ख था और आपके पास आया था, परंतु अब देखो, अब आपसे भी थोड़ा ज़्यादा ही समझने लगा हूँ, कुछ कुछ तो आपको भी नहीं मालूम होगा, ऐसा ऐसा बोलने वाला हूँ, देखो आप। और ऐसी मूढ़मति बहुत लोगों में होती है, गुरु के सामने ना सही, परंतु दूसरे अग्रणियों के सामने भी ऐसा प्रदर्शन करने वाले तो बहुत हैं, जो पहले किसी को बहुत सीनियर मानकर उनके सामने बहुत ही झुक झुक करके ये करते हैं, फिर धीरे 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 जब उनको किसी तरह से भगवत कृपा से अगर वो बढ़ जाते हैं, तो फिर उनके सामने भी अपनी होशियारी दिखाने लगते हैं कि अरे देखो देखो देखो। अभी हाल ही में एक ऐसा ही कुछ अनुभव हमें हुआ था। एक बहुत वर्ष पूर्व मैं कहीं पर ट्रेनिंग दे रहा था, तो उस ट्रेनिंग में एक कुछ नव दीक्षित ब्रह्मचारी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे, और फिर उन्होंने उसमें से अर्थात वो अ, ग्रहण करने के स्थान पर बैठे थे और मैं अर्पण करने के स्थान पर था, और वे ग्रहण किए। और फिर कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत आदि, और प्राध्यापक या टीचर या ऐसे बन गए आचार्य। और फिर एक समय आया जब उनको जब मुझसे मिले, तो कुछ समय के बाद मैंने देखा कि उनके बर्ताव में इतना परिवर्तन आ गया कि मुझे शिष्य की तरह उस प्रकार से, उस भाव से वो मेरे साथ बातचीत करने लगे। तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही इनके अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान का और उस पदवी और उस अध्ययन का अहंकार आ गया है। तो मैं बिल्कुल पीछे हट गया और उनसे अ, जितना हो सके दूरी बनाए रखने लगा। फिर ये गुरु पूर्णिमा के दिन उनके हृदय में क्या परिवर्तन आया ठाकुर जी जानते हैं, परंतु अ, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और कह रहे थे कि मुझ में एक अहंकार आ गया, मैंने आपसे बहुत ही अ, दुर्व्यवहार किया होगा, तो मुझे क्षमा करिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तब मैं समझ गया कि हाँ, यही सबसे उचित लक्षण है। वास्तव में मुझसे कहीं ज़्यादा विद्वान हैं, हो ही सकते हैं और हैं भी, और उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु बस यही है कि कभी भी हम उनको ओवरटेक कर ही नहीं सकते, ये हमारी परंपरा का नियम है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में अपने श्रील गुरुदेव श्री श्री श्रीमद् गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के की तुलना में अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें, तो अतुलनीय ज्ञान था, कोई तुलना की ही नहीं जा सकती, उतना अधिक। परंतु और ऐसा कई बार बाबा जी महाराज ने उन्हें सुनाया भी कि तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, ये है वो है। परंतु अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, तो अब मुझे ये जीवन का अंत करना पड़ेगा, मुझे तो बस आपसे ही दीक्षा लेनी है और कुछ नहीं। और उनके उनके इतनी विनम्रता उन्होंने प्रदर्शित की कि बाबा जी महाराज प्रसन्न हुए और उनको दीक्षित किया। और कोई समय ऐसा नहीं आया, ना आ सकता है, जब वे कहेंगे अब मैं अपने बाबा से या अपने गुरु से तो और ज़्यादा आगे पहुंच गया हूँ, बहुत बुद्धि आ गई मुझ में। तो ये वाक्य क्या कहें अब, इससे इतना अधिक महत्वपूर्ण है, इसको तो वास्तव में हमें फ्रेम करके हमारे घर में लगाना चाहिए, ताकि प्रतिदिन पढ़े इसे और समझे कि कभी हम में किसी प्रकार का ऐसा अहंकार ना आ जाए। जैसे यहाँ पर कहा, आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। कई बार ऐसा हो सकता है कि
कुछ चीज़ें अपने गुरु को नहीं पता हो। ऐसा होता है और हो सकता है, क्योंकि ये भौम लीला है, उसमें ऐसा हो सकता है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि अरे गुरुजी आपको इतना भी नहीं पता, क्या है, कैसा गुरु है, इसको इतना भी नहीं मालूम है, चलो छोड़ो ठीक है, अब ये गुरु कैंसिल, दूसरा देखेंगे, नहीं तो मैं खुद ही गुरु। क्योंकि ज्ञान कभी आपको मिल गया उनको नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। मुझे एक और ऐसा ही अनुभव हुआ था कि बहुत ही सीनियर अग्रणी एक हमारे इस्कॉन के बहुत ही अग्रज, उनके साथ मैं चर्चा करा, तो उनसे मैं विनम्र प्रार्थना, उनको मेरे शिक्षा गुरु ही है समझिए एक, तो उनके पास मैं विनम्रता से गया और उनको, मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो ज्ञान उन्हें उस समय नहीं था, तो उनका नाम लेना इसलिए उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले, तो उनके पास हाथ जोड़कर विनम्रता से मैं पूछने गया कि क्या आपके पास ये टीका है, ऐसा मैं पूछ रहा था कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये टीका है। तो उन्होंने कहा कि अ, अच्छा ऐसी भी टीका है क्या कोई? तो उनकी जानकारी में ये नहीं था कि इस पर ये नाम की ऐसी टीका लिखी गई हुई है। तो मैंने कहा कि जी प्रभु जी ऐसी टीका है उस पर, और क्या आप आपके पास है? तो फिर वो टीका उन्होंने ही ला करके दी, परंतु तात्पर्य ये है कि, तो मैंने क्या कहा, अरे आपको इतना पता नहीं है, आप इतने सीनियर हैं, आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, ये कभी ना हो। तो मैं आपको कई दृष्टांतों से ये बात को समझा रहा हूँ कि कभी भी ऐसा गर्व हृदय में ना आ जाए कि मैं अपने अग्रज से, आचार्य से, हमारे गुरु से, शिक्षा गुरुओं, दीक्षा गुरु या जो भी सीनियर भक्त हैं, उनसे मैं अब आगे निकल गया हूँ। और ये आजकल यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब कोई मंदिर प्रशासन या किसी प्रकार के प्रशासन में या किसी में आ जाता है, तो उसके अंदर ये गर्व आप अपने आप ही डेवलप हो जाता है और वो अन्य सभी को हम अपने से गौण समझने लगता है, उनका अपमान करने लगता है, उससे अधिक ऊपर की सीट पर स्वयं ही बैठने लग जाता है। जबकि प्रशासन में आप हो यानी आप सेवक हो, आप सेवा के निमित्त उस प्रशासन में हैं। आप राजाधिराज नहीं कि आपके सब सेवा करेंगे, और आप, और राजा भी ब्राह्मण की सेवा करता है। जैसे ही ब्राह्मण प्रवेश करता है, राजा सिंहासन से उतर के ब्राह्मण को बिठाता है सिंहासन पर। यह है नियम। परंतु आजकल ये देखा जा रहा है कि कुछ प्रशासन में जो भक्त हैं, वो अपने सीनियर भक्तों की अवहेलना कर देते हैं, अपमान तक कर देते हैं, और समझते हैं कि बस ऐसे चलते रहेगा, निश्चय ही नहीं चलेगा, उनका अधपतन बिल्कुल निश्चित है, पतन होना ही है, क्योंकि अहंकार है, गर्व है, ठाकुर जी सहन नहीं कर सकते। तो हमें इसका शिकार नहीं बनना है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं इस पर इतना समय बिता रहा हूँ। और आप सभी से मैं हाथ जोड़कर चरणों में विनती करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी, कभी किसी भी अवस्था में किसी प्रकार के, और विशेष रूप से ऐसे अपराध कभी ना करूं, ऐसे आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, ये मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। उससे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये आचार्य तो ठीक है, उनके पास होगा थोड़ा बहुत नॉलेज, लेकिन अब तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करके मैं नॉलेज प्राप्त करूँगा ज़्यादा। पूर्ववर्ती आचार्य जो कह रहे हैं उन पर जैसे हम अभी प्रयास कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमारे सबसे मुख्य आचार्य हैं, और हम सब प्रभुपादानुग है, अर्थात प्रभुपाद जी के अनुगमन में हम उनका अनुगमन कर रहे हैं, उनका अनुगत्य कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उनका भी हम दृष्टांत ले रहे हैं और उनके भी दृष्टिकोण को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं
इसकी अनुमति दी है और कहा कि आप पूर्ववर्ती आचार्यों को भी स्टडी करें। तो हम यह भी कर रहे हैं, और फिर भी हम ये कभी भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ अब वो आचार्य का बहुत बढ़िया है, प्रभुपाद जी का क्यों, अब उनको ही पढ़ते हैं। कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रमुख आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ उस विषय को ऐसे उत्तम ज्ञान, उसको उसे स्वयं भी ज्ञान होना चाहिए उत्तम, कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। श्रील प्रभुपाद जी ने 1 जुलाई 1972 में कहा, आप, मुझे इसलिए स्मरण है क्योंकि अभी 3-4 दिन पूर्व ही जब मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगला आरती के बाद जब प्रभुपाद जी के सुवाक्य पढ़े जाते हैं, यहाँ वृंदावन में पढ़े जाते हैं मंदिर, तो उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि एक आचार्य को या एक भक्त को, एक प्रचारक को इतना निपुण होना चाहिए कि किसी भी समय अचानक उसे कहा जाए कि आइए प्रभु जी आप आज भागवत लेक्चर दे दीजिए, तो वो भले एक क्षण सोचे, लेकिन फिर तुरंत सम्मत हो जाए कि हाँ जी चलिए बैठते हैं। और ये भी नहीं कि अहंकार से, गर्व से, लेकिन उतना वास्तव में ज्ञानी हो कि वो बिना किसी तरह तैयारी के, पूर्व तैयारी के, सीधा लेक्चर में बैठ जाए और लेक्चर दे सके, और फिर भी उसे गर्व भी ना हो। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन अन्यथा कभी भी लेक्चर दे तो पहले पूर्व तैयारी करके ही लेक्चर दे। इससे मुझे श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज जी का दृष्टांत याद आता है कि श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी जब भी लेक्चर देते हैं हमेशा अच्छे से तैयारी करके देते हैं। एक बार वे स्वयं कह रहे थे, मैंने सुना था कहीं पर उनको कहते हुए कि मुझे लेक्चर देने को कहा गया, मैं लाइब्रेरी में गया, देखा तो पूरा सागर पुस्तकों का। फिर मैंने सोचा कैसे करेंगे तैयारी, तो कह रहे थे, वो उनकी विनम्रता प्रदर्शित कर रहे थे कि मैंने ऐसे हाथ किया और फिर गोल घुमा और फिर एक जगह रुक गया, फिर जहाँ पर सामने जो ग्रंथ आया खोला और फिर पढ़ने लग गया। तो ये उनकी विनम्रता है, उनकी सरलता है, परंतु आप जानते हैं वो कैसे विद्वान है श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी। तो इस प्रकार, लेकिन वो पढ़ के तैयार किए और फिर लेक्चर दिए। तो बिना तैयारी के कभी लेक्चर नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि कभी मौका मिले कि हाँ नहीं आज आप बैठिए और लेक्चर दे दीजिए, तो तैयार होना चाहिए। भक्त को इतना ज्ञान होना चाहिए उसमें, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है निश्चय ही। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। विषय का जो मूल उद्देश्य है वो नहीं छूट जाए, वो ध्यान रखना है। कभी कभी दूसरे विषय पर चले जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे अच्छा मैं कहाँ था, या ओ अरे ये तो रह ही गया, चलो सॉरी। ऐसा नहीं कि उड़ता जा रहा है, बाहर चला गया कहीं। तो मूल विषय का उद्देश्य पालन हो। अब हम आज जो चर्चाएं कर रहे हैं उस पर जैसे मैं काफ़ी उसको लंबा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यही इसका मूल विषय है कि क्या क्या लक्षण होने चाहिए एक वक्ता, एक श्रोता, एक भक्त में। यही आज का चर्चा का विषय है, इसीलिए हम उस पर इतना अधिक बढ़ रहे हैं। खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी नहीं हो कि उसे खींच करके लंबा करते जा रहे और श्रोता जो है वो सब सोता हो गए। श्रोता सब सोता हो गए, सब सो रहे हैं। और देखिए मैं कितना इससे, क्योंकि आप सब एक तो अधिक से अधिक तो वीडियो बंद रखते हैं, तो फिर आपका वीडियो मैं भी नहीं देखता यहाँ, मैं सिर्फ अपने आप को देखता हूँ और स्क्रीन को देखता हूँ। क्योंकि आपको देखूँगा, आप में से कोई सोता हुआ नज़र आएगा तो मेरा ध्यान पूरा डाइवर्ट हो जाएगा।
तो इसलिए ना मैं आपको देखता हूँ ना आप मुझे, अर्थात आपका वीडियो बंद रहता है और आप सोते हैं कि सुनते हैं कि क्या करते हैं। प्रयास कर रहा हूँ। तो तात्पर्य ये है कि श्रोता सोता नहीं हो जाए, खो नहीं जाए, अ, इस प्रकार से प्रस्तुति होनी चाहिए। ऐसा उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं रोचक ढंग, इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी लिखते हैं अंग्रेजी में, इंटरेस्टिंग बना करके प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। तो इसी को आत्मसात करना, या प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं रियलाइज करना, रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं। अर्थात उसने स्वयं अनुभव किया, उसको इसका अनुभव के साथ ज्ञान प्राप्त किया, और किस तरह से जीवन में ये अप्लाई होता है वो देखा, और फिर उसे उस प्रकार से कंठस्थ भी किया है उस ज्ञान को, और फिर बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। सभा के अगुआ शौनक ने, या शौनक ऋषि जी ने, वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। तो शौनक ऋषि ने जब सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं यथाधीतम यथामति, यानी जैसा मेरा अनुभव है और जैसी मेरी मति है वैसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करूँगा, तो पहले ही इनकी विनम्रता देखकर प्रसन्न थे शौनक ऋषि, और उन्होंने उन्हें बधाई दी। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनिए कि जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, यदि हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ का प्रतिनिधित्व नहीं करें, उनकी टीका, उनके वाक्यों, उनकी शिक्षाओं का यदि हम अनुगत्य न करें, उनका प्रतिनिधित्व न करें, तो फिर हम कौन सी परंपरा में हैं? अगर मैं उनको ओवरटेक करके यदि मैं पूर्ववर्ती आचार्यों पर ही अधिक ध्यान देने लग जाऊं और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी को साइड कर दूं, तो ये ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो अहंकार से ग्रसित है। मैं उसकी जब चर्चा इससे पहले कर रहा था तब एक और उदाहरण देना था मुझे, जो मैं उस समय विस्मृत हो गया। श्रीपाद हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो है, उनके गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी और उनके गुरु भाई, उनकी ये कथा है। और उनके जो गुरु थे माधवेंद्रपुरी, तो ये उनके जो गुरु भाई थे ईश्वरपुरी के, उनका एक कुछ अलग प्रकार से, वैसे आचार्यों ने कहा है कि उनको निंदा भाव से भी उनकी प्रस्तुति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं बड़ा संभल करके इस प्रस्तुति को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु भाव मूल ये था कि उन्होंने अपने गुरुदेव को, क्षमा करिए, चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई और ईश्वर पुरी के शिष्य, तो क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे और उन्हें आई थिंक आई एम कन्फ्यूजिंग, नहीं, माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे। तो उन्होंने अपने गुरु के अंतिम समय में अपने गुरु को कुछ उपदेश देना चाहा कि अरे आप अंतिम समय में विलाप कर रहे हैं, ये समय विलाप का नहीं है, ये समय तो भगवान पर ध्यान करने का है। जबकि गुरु का मूड क्या था, वे उतनी उन्नत अवस्था में थे कि वे औपचारिक विलाप कर रहे थे कि अरे मैं ठीक से भगवान की सेवा नहीं कर सका। और यह विनम्रता का प्रदर्शन है, वास्तविक विनम्रता, कि मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने ठीक से भगवान की सेवा नहीं की जितना कर सकता था। और इनके शिष्य को लग रहा था
कि गुरुजी का तो ध्यान भटक गया है, वो तो इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। उनको अभी तो अंत काल में तो अंते नारायण स्मृति, अब तो भगवान को स्मरण करना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए ना। तो उसके बदले ये क्या ये सब विलाप कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। ये सब तो बाह्य चीज़ें हैं, ये सब तो भौतिक चीज़ें हैं। ये उनकी मुँह मैं नहीं क्योंकि नहीं ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो ये उनकी एक वे भ्रमित थे और उन्होंने ऐसे कह दिया। गुरुजी ने कहा आप कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और इससे हमें ध्यान में आता है और फिर आगे क्या हुआ उनके साथ, ये सब बड़ी लंबी कथा है कि उनका ये फिर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान कर दिया, आचार्य का उल्लंघन किया, उनको सलाह दी, उनको यानी गुरु को ट्रेनिंग देना या उनको करेक्ट करना, उनके अंदर भूल दिखाना। और ये सब तो अतिशय 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 भयानक पतन के कारण हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। और फिर सभी को ये सलाह दी गई, चैतन्य महाप्रभु भी उनसे थोड़े दूर ही हुए, क्योंकि वैसे तो उनके गुरु जी के भाई, गुरु भ्राता गुरु के थे, तो गुरु समान ही थे। लेकिन उनका अपमान नहीं किया महाप्रभु ने, लेकिन उनका संग भी नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि उनसे ऐसा अपराध हुआ अपने गुरुदेव के प्रति। तात्पर्य क्या है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, आचार्य का उल्लंघन ना हो जाए, ये हम प्रयास करते रहते हैं। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस पर जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस पर काफ़ी जोर दिया और समझाया। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और इत्यादि, उन्होंने इसको काफ़ी विस्तरित किया। मूल रूप से सबसे अधिक तो श्रील वल्लभाचार्य ने इस पर बहुत सारा दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। तो इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे। तो दोनों में सद्गुण हो या श्रेष्ठ गुण हो, तब ये पूरा का पूरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। उसमें से एक कम हो, एक ज़्यादा हो, ऐसा हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। अर्थात एक वक्ता श्रेष्ठ हो, श्रोता श्रेष्ठ हो, तब मेल होगा ठीक से। श्रोता सोता हो, वक्ता श्रेष्ठ हो तो क्या फ़ायदा। और श्रोता श्रेष्ठ हो लेकिन वक्ता ठीक ठाक हो तो भी क्या फ़ायदा, श्रोता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे जो पता है या तो वो जो चाहता है वो तो बोल ही नहीं रहा है वक्ता। तो दोनों प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत यानी कि नैमिषारण्य की बात है। भागवत के ऐसे मानक वाचक से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को, अब ये बिल्कुल एक आइडियल, एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सुनना चाहिए भागवत को, कैसे श्रोता हो और कैसे वक्ता हो। तो भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसा ही होना चाहिए, प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। यदि अब प्रभुपाद जी आजकल की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि जो कथावाचक है उसका प्रयोजन ही कुछ और हो, अब जनता तो सुनने वाले जो हैं श्रोता, वो तो सफल बिल्कुल स्पष्ट हृदय के हैं, सीधे साधे हैं। और अधिक से अधिक आज के युग में तो सिर्फ माता ही सुनती है।
बहुत कम पुरुष सुनने जाते हैं कथा, या बहुत बूढ़े हो गए ऐसे लोग, रिटायर्ड लोग सुनने जाते हैं। युवा तो कोई जाते नहीं जब बड़ी बड़ी कथाएं होती तब। तो अब सरल हृदय के श्रोता है, लेकिन वक्ता का तो कुछ और ही प्रयोजन है। बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। श्रम एव ही केवलम, ये व्यर्थ का श्रम हो जाएगा। खाली खाली पैसा वेस्ट, इतना सारा पंडाल बनाया, बहुत नचाया सबको, ये किया वो किया, शो किया, बस क्या फ़ायदा हुआ? न किसी का, न श्रोता का फ़ायदा, न वक्ता का फ़ायदा, कोई लाभ नहीं। हाँ, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, बंगलो बन जाएगा, हो गया, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जिएंगे, क्या लाभ है? तो आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, उसे ध्यान में रखना चाहिए, ये कहना चाह रहे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत इस प्रथम श्लोक के लिए उनका कहना है, इस चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवत के वक्ता तथा श्रोता की निपुणता, दक्षता या श्रेष्ठता की घोषणा की गई है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, इस श्लोक में चौथे अध्याय में, अर्थात इस श्लोक में नहीं बल्कि पूरे अध्याय में, जब तक नारद मुनि, और नारद मुनि के उपलक्ष्य में भी यही सत्य है, और व्यासदेव के उपलक्ष्य में भी यही सत्य है। तो ये संपूर्ण चौथे अध्याय में, बल्कि श्रील वल्लभाचार्य तो इस तरह से विभाजन करते हैं, वे कहते हैं कि प्रथम अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, फिर चौथा, पांचवा, छठा अध्याय, फिर सातवां अध्याय, फिर यह अध्याय। तो सभी अध्याय में कौन से अध्याय में कौन सा स्तर है, क्या लक्षण है, क्या गुण है इसमें, और फिर वे श्रोता और वक्ता के उत्तम गुण, मध्यम गुण और निम्न गुण, ये तीनों की चर्चा इतना ज़्यादा उन्होंने विस्तरित किया इसको। तो यहाँ पर केवल उसका सार दे दिया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने कहा ये संपूर्ण चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवत के वक्ता तथा श्रोता, इन दोनों की निपुणता या दक्षता या फिर श्रेष्ठता का की घोषणा की गई है कि देखो, ये श्रोता में और ये वक्ता में ये गुण होने चाहिए, ये इससे प्रदर्शित हो रहा है, ये हमें ढूंढना है, क्योंकि ये कथा के रूप में है तो हमें ढूंढना है कि इसमें ये गुण प्रदर्शित हुए हैं। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक संपन्न हुआ। दूसरा, अभी तो छोटे छोटे बहुत, तात्पर्य भी बहुत बड़े नहीं है, दूसरा और एक श्लोक ले लेते हैं। अब शौनक ऋषि कहना या पूछना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बधाई देते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। भगवान शुकः, इस प्रकार वर्णन किया उन्होंने। शब्दार्थ देखते हैं।
शौनकः उवाच, शौनक ऋषि ने कहा, सूत सूत हे सूत गोस्वामी। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है कि सूत सूत 2 बार क्यों कहा, एक उनका नाम सूत गोस्वामी है तो ऐसा क्यों कहा। तो इतनी एक्साइटमेंट, इतना उत्साह, इतनी प्रसन्नता है उनमें, शौनक ऋषि में, कि उन्होंने प्रसन्नता के कारण सूत सूत इस तरह से प्रेम से कहा, 2 बार पुकारा उन्हें, हे सूत गोस्वामी महाभाग। देखिए क्या कहा, परम भाग्यशाली, आप परम भाग्यशाली हैं। वद कृपया कहें, नह, नह अर्थात हमसे, वदताम बोलने वालों में से, वर आदरणीय, वर शब्द जो है का अर्थ है आदरणीय या वरिष्ठ, कथाम कथा के संदेश को, भागवतिम भागवत की, पुण्याम पवित्र, यत जो, आह कहा, भगवान शुकः, ये विशिष्ट है, भगवान परम शक्तिमान, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद कर रहे हैं, शुकः श्री सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के किसी भी प्रकार के अवतार नहीं है, न शक्ति आविष्ट अवतार, न बल्कि 12 महाजन जिनका वर्णन भागवत में हो रहा है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, उनमें से एक अवश्य है। 12 महाजनों में से एक सुखदेव गोस्वामी का नाम है, परंतु भगवान तो नहीं है, या उनके भक्त नहीं, और उनके शक्ति आविष्ट अवतार या कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें क्यों भगवान शुक कहा। तो भगवान शब्द का अर्थ कई बार अलग अलग संजोगों में प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर उसका अर्थ है परम शक्तिमान, अर्थात एक प्रकार का विशेषण, एक प्रकार का टाइटल है जो उन्हें प्रेम से प्रदान किया शौनक ऋषि ने, कि भगवान शुक, उनके विषय में पूछते हुए कहा कि शुकः श्री सुखदेव गोस्वामी ने, परम शक्तिमान सुखदेव गोस्वामी या भगवान शुक। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। महाभाग, तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, और परम वर, वर अर्थात परम आदरणीय है। तो आप अत्यंत भाग्यशाली और सम्माननीय, ये 2 उन्हें टाइटल दिए। आप नोट कर सकते हैं कि कौन से 2 टाइटल दिए, भाग्यशाली, सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय, ये 2 उनको टाइटल दिए। अर्थात महाभाग और वर, ये कहा उनको। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो आप कृपा कीजिए। और अब आपके लिए एक आश्चर्य है, अरे तो अभी तक भागवत शुरू नहीं हुई, तो हम लोग कर क्या रहे हैं इतने टाइम से। हम तो अभी तो 75 लेक्चर हो गए हमारे भागवत के, और अभी तक भागवत शुरू नहीं हुई, तो होगी कब, क्या कर रहे थे अब तक। ये भागवत में ही ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी कथा अभी तक प्रारंभ नहीं हुई, ये भी सत्य है। तो कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो अब आप स्टार्ट कीजिए। आपने काफ़ी कुछ अन्य बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आप कथा को प्रारंभ कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो तात्पर्य, शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग
सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। अर्थात उनकी, सुखदेव गोस्वामी की, अब सूत गोस्वामी में तो लक्षण है ही, सूत गोस्वामी से ऊपर सुखदेव गोस्वामी में लक्षण है। सबसे श्रेष्ठ वक्ताओं के लक्षण दोनों में ही है। उसमें भी सुखदेव गोस्वामी में, श्रील वल्लभाचार्य जैसे लिखते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी में सर्वगुण संपन्नता थी। और आगे उनका भी गुणगान करेंगे, आगे के श्लोक में शौनक ऋषि उनका गुणगान करेंगे, सुखदेव गोस्वामी का, कि उनमें कैसे कैसे गुण थे सुखदेव गोस्वामी में। परंतु वो जो गुणगान कर रहे हैं वास्तव में गुणगान नहीं है, डाउट है कि जिनके अंदर ये ऐसे अवधूत प्रकार के व्यक्ति कैसे बोलने लग गए भागवत कथा। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी सभी गुण थे, तभी तो वे 12 महाजनों में से एक हैं। तो शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित करते हैं और फिर स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करे। तो तात्पर्य क्या है? सुखदेव गोस्वामी के गुणों को संपूर्ण सभासद नैमिषारण्य में जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी में क्या गुण है, और इसीलिए उसे सुनना चाहते थे जो उन्होंने कहा वो सुनना चाहते थे, सूत गोस्वामी से कह रहे थे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। तो दो प्रकार के, जो अन्य दो प्रकार के जो श्रेष्ठ है उनकी तो चर्चा अलग है, परंतु अन्य दो प्रकार के कौन से कथाकार होते हैं? एक तो वो होते हैं जो पेशेवर होते हैं, अर्थात कथा करते हैं धन या किसी न किसी निजी स्वार्थ के लिए कथा कर रहे हैं, वो एक कैटेगरी है जिसका कोई लाभ नहीं है। दूसरे होते हैं निर्विशेषवादी। तो आप बड़ी बड़ी जो टीवी सीरीज चैनल हैं, आध्यात्मिक चैनल है टीवी में, उनमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कथाकारों की कथाएं सुनेंगे आप, बड़े हो छोटे हो जो भी, भागवत कथाएं अनेक प्रकार के लोग करते हैं। उसमें से देखेंगे कुछ तो प्रोफेशनल हैं जो आपको देखते ही समझ में आएगा, ओ ये फिल्म का हीरो है कि कथावाचक है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसी वेशभूषा, अच्छा उसे तो साइड ही कर दो, फेंको साइड पर। दूसरे एक कैटेगरी है जो आपको दिखेंगे कि ये वैष्णव है, जिन्होंने बिल्कुल एकदम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार उनका आचरण है, उनकी वेशभूषा और सब कुछ बिल्कुल योग्य वैष्णव, चाहे चारों में से किसी भी वैष्णव संप्रदाय से हो, परंतु ये एक शुद्ध वैष्णव है, वो आपको समझ में आएगा। तो उनकी बड़ी सरल सीधी सादी सी कथा और सीधा साधा सा सिंहासन या जो भी है वो सब नजर आएगा। तीसरा प्रकार कौन सा है कि जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये तो वास्तव में मायावादी सन्यासी है, ये वैष्णव संप्रदाय से तो दीक्षित नहीं, फिर भी भागवत कथा कर रहे हैं, तो ये कैसे? तो उसमें क्या होता है कि जब वे वास्तव में मूल रूप से मायावाद से जुड़े हैं, मायावाद सिद्धांत को पढ़े हैं और उसी में दीक्षित और प्रशिक्षित हुए हैं, तो उनका जो मूल ज्ञान है वो निर्विशेष और निराकार निर्गुण ब्रह्म का ही होता है, और वे भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को समझने के लिए असमर्थ होते हैं। लेकिन फिर भी भागवत बता रहे हैं जो व्यक्तिगत है और स्वयं व्यक्तिहीन सिद्धांत में मानते हैं, तो
इसलिए उनसे सुनने पर भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये वास्तव में ऐसे 3 प्रकार हम देख सकते हैं। उसमें ये 2 प्रकार को ऐसे बताया प्रभुपाद जी ने कि एक तो प्रोफेशनल है उन्हें, और जो निर्विशेषवादी जो है वो जब कथा करने बैठ गए तो उन्हें भी सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीला में प्रवेश नहीं पा सकते, वो उसका जब वर्णन करेंगे तो उसमें वो रस नहीं ला पाएंगे, ये निश्चित है। तो ऐसे निर्विशेषवादी अपनी 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 रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। तो ये जो पेशेवर कथावाचक है वो यदि उसमें भी यदि कभी यही निर्विशेषवादियों से जा मिले हो तब तो गए ही काम से। तो जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि पूर्व में कई वर्षों पूर्व हमारे घर में जैसे ये आध्यात्मिक चैनलें चलती रहती थी तो हम घर में देखते रहते कोई ना कोई कथा चल रही है। अब आज के युग के जो कथावाचक है उसमें पहले 3 या पहले 5 कहिए, पहले 5 में से एक ऐसे बहुत ही जाने माने ऐसे एक कथावाचक भागवत के, और उनकी भागवत कथा प्रारंभ हो रही थी। मैंने कहा कि पहले श्लोक में तो कितनी लंबी टीका, हमने तो वास्तव में सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की टीका का ही हमने अध्ययन किया। अन्य आचार्यों की टीकाओं से यदि पढ़ने जाएंगे पहला श्लोक तो हो सकता है शायद अभी भी हम कर ही रहे होते, इतना ज़्यादा लिखा है सभी आचार्यों ने उस पहली टीका पर, पहले श्लोक पर। तो जब प्रारंभ कर रहे थे तो मैं सोचा ओम नमो भगवते वासुदेव, और फिर जन्माद्यस्य यतोन्वयात इतरतश्च, अभी ये सब मैंने सोचा कि बढ़िया उसका क्या व्याख्या करते हैं, चलो सुनते हैं। तो मैं बैठा, उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान निराकार निर्गुण है, ब्रह्म है, और इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है यहाँ पर। अरे बाप रे, ये क्या, इतने बड़े वैष्णव अपने आप को वैष्णव बताते हैं और इतने अग्रणी कथाकार हैं। पहले ही श्लोक में, अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर पहले ही बॉल में आउट हो गया हो, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कथा प्रारंभ करते ही सीधा बोल्ड उन्होंने कह दिया भगवान निराकार है और यहाँ निराकार की व्याख्या है। तो फिर ये सारे आचार्य जो बोल रहे हैं वो क्या है, जो इतने सारे आचार्यों ने जो व्याख्या की उसका क्या करेंगे। तो ऐसा हो जाता है जब प्रोफेशनल कथाकार जब बोलने लगते हैं तो उसमें कुछ निकलता नहीं है। और जैसे मैंने थोड़े दिन 1-2 दिन पूर्व ये शायद कहा था कि अब तो हमारे इस्कॉन में भी कुछ कुछ ऐसे हो गए हैं जो है प्रोफेशनल कथाकार, लेकिन क्योंकि हमारे उसमें दीक्षित है इस्कॉन से और उनका नाम बहुत बड़ा बड़ा है तो वे सब मिक्स कर करके भेल कर कर करके फिर प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी सावधान रह करके सुनना चाहिए कि कहीं कुछ भेल तो नहीं आ रही है कान में। वो सावधानी से शुद्ध आचार्यों की वाणी ही यदि सुनेंगे तभी भागवत का वास्तविक सार्थकता उसकी सिद्ध होगी, अर्थात अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों बात कही प्रभुपाद जी ने कि निर्विशेषवादी कोई सन्यासी से सुनेंगे, मायावादी सन्यासी, तो उसमें निर्विशेष अर्थ निकालेगा। यहाँ इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म ने तो ऐसा किया, ब्रह्म तो निराकार है लेकिन वो ऐसा कर रहा है, उसमें तो माया चढ़ गई उस पर, ऐसा सब बोलेंगे कुछ। इन दोनों से नहीं सुनना चाहिए, सार यही है। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। इन दोनों में से कोई, इसे अवश्य ही रेड में ही मार्क करना चाहिए
इन दोनों में से कोई भी अधिकारी ही नहीं है भागवत सुनाने का, तो उसे न हमें सुनना चाहिए न उनको बोलना चाहिए। अब वो तो बंद होंगे नहीं, तो हमें ही टीवी बंद कर देना चाहिए, अर्थात इनसे या यूट्यूब या जो भी जिसमें भी आप सुन रहे हैं नहीं सुनना चाहिए। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। केवल वही भागवत बोल सकते हैं जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत को प्रस्तुत करना चाहते हो या कर रहे हैं, एकदम प्रामाणिकता से बिल्कुल। और श्रील वल्लभाचार्य बताते हैं कि उसमें सबसे मूल गुण है वैराग्य। जिनके अंदर संपूर्ण वैराग्य हो, जो संपूर्ण निर्लिप्त हो, जिसे कोई किसी प्रकार की कोई आशा अभिलाषा, कोई आकांक्षा महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं हो, जो बिल्कुल वैरागी हो हृदय से, अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त हो, केवल भगवान के लिए प्रेम हो और कोई कामना न रहती हो हृदय में, ऐसे भक्त से सुनना चाहिए अवश्य ही। जैसे सुखदेव गोस्वामी, साक्षात मूर्तिमान वैराग्य श्री सुखदेव गोस्वामी, तब वो उसकी सार्थकता होगी, अन्यथा हम उसका कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस प्रकार ये था दूसरा श्लोक। और आगे फिर प्रश्न, और ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, केवल थोड़ा सा है, बहुत ही छोटा है, इसे ले सकते हैं, उतनी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मैं लगाऊंगा भी नहीं समय, इसमें कुछ खास विशेष नहीं, तो बहुत विशेष है लेकिन बड़ा नहीं है, यूँ कहना चाह रहा हूँ। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। प्रश्न, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहितां मुनिः। सबसे पहले बता दूं, ये कृष्ण जो है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान वेद व्यास का नाम है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो इसलिए यहाँ व्यासदेव की बात है जिन्हें कृष्ण कहकर पुकारा है, क्योंकि उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। शब्दार्थ, कस्मिन किस, युगे युग में, प्रवृत्ता प्रारंभ हुआ, इयम इस, स्थाने स्थान पर, वा अथवा, केन किस, हेतुना किस कारण से, क्या हेतु था, कुतः कहाँ से, संचोदितः कहाँ से उदित हुआ, प्रेरणा पाई, कहाँ से वो प्रेरणा उत्पन्न हुई, कृष्ण किसको, द्वैपायन व्यास ने, द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास को कहाँ से वो प्रेरणा प्राप्त हुई, कृतवान संकलित किया, उन्होंने कहाँ से संकलित किया, संहिताम वैदिक साहित्य को, मुनि ही अर्थात अत्यंत विद्वान ने। मुनि शब्द के वास्तव में कई अर्थ है। प्रभुपाद जी इस प्रकार समझाते हैं, श्रील श्रीधर स्वामी ने भी समझाया इसके तात्पर्य में, कि मुनि यानी जो अपना मत प्रस्तुत करे उसे मुनि कहते हैं। तो मुनि यदि अपना स्वयं का मत प्रस्तुत न करे तो उसे मुनि माना ही नहीं जाएगा, ऐसा कहते हैं। परंतु कृष्ण द्वैपायन व्यास
भगवान के अवतार हैं और अत्यंत शुद्धतम मुनि हैं। इसलिए उन्होंने जो मत प्रस्तुत किया वास्तव में निजी मत नहीं, परंतु ठाकुर जी का, भगवान का जो मत है वही मत एज इट इज प्रस्तुत किया है। तो इसमें हमें कोई चिंता का विषय नहीं, अन्यथा मुनियों से सुनते सुनते हम इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मुनि अपना मत प्रस्तुत करते हैं, अपनी मनसा या अपनी अपना जो भी दृष्टिकोण है वो दिखाते हैं। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में, अब प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस सर्वप्रथम किस युग में नंबर 1 तथा किस स्थान में 2 प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया 3 महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। 4 प्रश्न है। सर्वप्रथम किस युग में, तो इसे वहां कर लेते हैं, तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया, ये भी हम देख सकते हैं। मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आगे। किस कारण और महामुनि कृष्ण इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की, ये तीसरा। चौथा क्वेश्चन, ये 4 प्रश्न है इसमें। चूंकि तात्पर्य श्रीमद् भागवत श्रील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तो शौनक ऋषि जानते थे कि व्यासदेव ने काफ़ी व्याख्याएं की है और सभी वेदों का सूत्र दिया है, वेदांत सूत्र के रूप में महाभारत लिखा है, तो फिर अब भागवत लिखने की क्या ज़रूरत थी, उसमें तो सब आ गया था। तो श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि श्रीमद् भागवत में विशेष क्या है। श्रीमद् भागवत सबसे दिव्य है, इसमें कोई सांसारिक बातें नहीं, अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। जो प्रश्न पूछे हैं वे कोई सामान्य प्रश्न नहीं, ये अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक पूछे गए प्रश्न है। अर्थात शौनक ऋषि कोई ऐसे वैसे नहीं थे कि कोई छोटा बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ, बताओ ना पप्पा, ये कैसे हुआ, कहाँ से, बोलता है चुप, क्या पूछ कर रहा है। ऐसे प्रश्न नहीं है। किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण, कैसे प्रेरणा पर, बहुत ही सोच समझ करके इन सब से हमें क्या लाभ होने वाला है, सभी श्रोताओं को उस समय और आने वाली पीढ़ियों को सबको कितना लाभ मिलेगा, वो सब सोच करके उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे, क्योंकि एक एक प्रश्न के पीछे कई कथाएं हैं और इसलिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर में अब भागवत प्रारंभ हो जाएगी। तो किस युग में, किस स्थान में, किस कारण और कौन सी किसकी प्रेरणा हुई जिससे महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसे प्रारंभ किया। इस प्रकार यहाँ आज 3 श्लोकों का अध्ययन संपन्न हुआ। चौथे श्लोक से आगे और प्रश्नों की बौछार चालू रहेगी और आनंद आता रहेगा। तो किसी का यदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है, कोई आचार्यों का
मत तो सभी के हैं, परंतु कुछ ऐसा नहीं था कि जिसकी चर्चा की जाए, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। नेता ही प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, ऐसे तो मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, खाली जानना था। वो पहला श्लोक में जो क्या जथा। आप शौनक ऋषि की तरह बुद्धिमान प्रश्न पूछने वाले हैं? हरे प्रभु जी, आप पूछिए सोच समझ करके। पहला श्लोक में जो जथादितम एवं जथामति, इसका अर्थ क्या है, ये वो जानना मैं था। कल समझा चुका था बड़े विस्तार से। इसकी काफ़ी चर्चा की थी, आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब में देख लेना। मैंने उस समय उसको विस्तरित करके समझाया था कि यथा दीतम यथा मति क्या क्या अर्थ हो रहा है। तो आप उसी को सुन लेंगे तो हम उतना समय बचा पाएंगे। जी प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? आदि सेवक प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, मैं ये पूछना चाहता था। अ, सो- ने सुखदेव गोस्वामी जी ने मैंने 7 दिन में पूरा भागवत किया है, और सूत गोस्वामी ने कितने दिन में भागवतम पूरा किया था? ऐसा ऐसा कुछ है, कुछ अच्छा, रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग यूट्यूब में या कहीं देखना पड़ेगा कुछ रिकॉर्डिंग। मुझे वास्तव में इसकी जानकारी नहीं है, मैं असमर्थ हूँ आपका उत्तर देने के लिए। परंतु अच्छा। मुझे ऐसा जैसे इंग्लिश में कहते हैं हेजीली ऐसा याद है कि कुछ एकाध महीने में उन्होंने किया था ऐसा। बट अच्छा। मैं एकदम एश्योर्ड वे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ सुना था मैंने कहीं पर। ऐसा थोड़ा थोड़ा कहीं से याद है कि उनको एकाध महीना लगा पूरा विस्तार से सुनाने में, ऐसा कुछ शायद। परंतु मूल भागवत तो 7 दिन में हो गई, वो तो आप भी जानते हैं। और इसी कारण हमारे आचार्यों का ऐसा मत है कि बहुत सारी बातें नहीं कही सुखदेव गोस्वामी ने। सबसे विशिष्ट तो यह है कि उन्होंने राधा रानी का नाम ही नहीं लिया पूरे भागवत में, क्योंकि अगर वे राधा रानी का नाम लेते, यहाँ तक कहते हैं हमारे आचार्य कि अगर रा बोलते तो धा बोलते बोलते उनका कंठ अवरुद्ध होकर के वे समाधि में चले जाते सुखदेव गोस्वामी। इसलिए उन्होंने राधा रानी का तो नाम ही नहीं लिया। अन्याराधितो नूनम, ये वो ऐसे ऐसे कहकर उन्होंने ये गोपी सा गोपी या ऐसा कुछ कह कह करके उन्होंने प्रस्तुति की, पर कभी राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो बहुत कुछ नहीं लिखा है भागवत में, क्योंकि 7 दिन वाली भागवत है, तो शॉर्ट है, शॉर्ट एंड स्वीट। और फिर भी हमें सालों साल लग जाते हैं उसे पढ़ने में, अगर बहुत ही गहराई से अध्ययन करें तो। लेकिन अवश्य ही हम इसका कुछ संशोधन कर सकते हैं। और मैं आप सभी को ही इनवाइट कर रहा हूँ, कोई सर्च करिए गूगल में, यहाँ वहाँ कहीं से कुछ प्राप्त हो कि सूत गोस्वामी ने कितने दिन तक कथा कही थी। इफ़ यू कैन फाइंड आउट, अगर मिल जाए तो। इतना तुरंत शायद नहीं भी मिले, क्योंकि मैंने जैसे कि प्रारंभ में बहुत कुछ ढूंढा था, तो इतना सारा डेटा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर। कुछ कुछ विषयों पर मैंने बहुत गहराई से सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इंटरनेट के ऊपर, तो फिर कुछ कुछ जवाब तो मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसा है। इसलिए देखते हैं, अगर सद्भाग्य होगा कहीं मिल जाए। गॉट समथिंग। ओके, अगर मिल जाएगा उत्तर तो हम उसकी कल चर्चा कर लेंगे। आपको यही कि यदि किसी को मिले तो अवश्य एक्चुअली ही। जी, नेक्स्ट ईयर हम लोग नेमिसेरा जा रहे हैं, करीब फरवरी में, अच्छा। तो उधर जाके पूछ लेंगे। ओह, ये तो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट ईयर।
नैमिषारण्य, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, अवश्य ही, नेक्स्ट निश्चय ईयर ही। का, हाँ, हमारे सोचा फिर जी, और फरवरी एंड में जाएंगे। वहाँ पूछ भी लीजिएगा कि अब अगला जो 1000 वर्ष का जो यज्ञ करने का प्लान है वो कब शुरू कर रहे हैं ऋषि। तो क्योंकि आप जानते हैं ना, पहले भी हुआ, फिर ये इस बार 5-6 हजार वर्ष पहले हाँ, हुआ, 4000 वर्ष पूर्व, अब फिर से 1000 वर्ष का यज्ञ कब करने वाले हैं। अगर हम लोग जीवित हैं तब हो जाए तो हम सबके दर्शन हो जाए, सभी ऋषियों के। तो बहुत ही, क्योंकि वो जगह फिक्स है, सब हमेशा सारे वो 1000 जगह फिक्स है। वर्ष वाले यज्ञ वहीं पर होते हैं। तो अवश्य ही बहुत ही अत्यंत पावरफुल जगह है, और जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो जरूर जरूर। राइट, यू गॉट, नहीं ना? ओके, ओके, ठीक है, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक हरे यू। कृष्ण। ठीक है, तो फिर और कोई प्रश्न ना हो तो यहाँ विराम ले। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।